ये जैसे बहुत इन्होंने बालों को टाई अप कर करके अपना जो फोरहेड है वो देखें कितना ब्रॉड कर लिया हुआ है। अब हम इनका ऐसा हेयर कट करेंगे कि जो इनका फोरहेड है वो भी कवर हो और इनका जो स्टाइल है फेस का वो भी चेंज हो, क्योंकि आपको पता है जो हेयर होते हैं वो फेस का फ्रेम होते हैं। अगर हमारा हेयर कट अच्छा हो तो हमारे फेस का जो फ्रेम है वो बहुत अच्छा आता है, जिससे हमारी लुक जो है वो अच्छी लगती है। हमें मंथली अपना हेयर ट्रिम करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कटिंग करना पसंद नहीं करती हैं तो आप अपने हेयर्स को 1 से 1.5 इंच ज़रूर ट्रिम किया करें, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे दरख्त के ऊपर सूखी झाड़ियाँ होती हैं और वो दरख्त को फलने फूलने नहीं देती, यही हाल बालों का होता है कि हम जो होता है स्प्लिट एंड और एंड जो होते हैं वो कट नहीं करते, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब मैं इनका हेयर कट करूँगी और आपको आफ्टर हेयर कट इनकी लुक दिखाते हैं। हमारे सर के जो बाल होते हैं वो वी शेप में लंबे होते हैं। मतलब ये जो एरिया होता है हमारे बालों का ये जल्दी लंबा हो जाता है और जो साइड्स होती हैं वो देर से लंबी होती हैं। 100 में से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनका दरमियान वाला एरिया जो है ये छोटा रह जाता है और साइडों वाले जो बाल हैं वो लंबे होते हैं। ये इस तरह से हम दोनों साइड से सेक्शन ले लेंगे और इसको हम अपनी गाइडलाइन बना लेंगे। ठीक है, पहले हम क्लाइंट से ये पूछते हैं कि उन्होंने बाल कितने छोटे करने हैं, उसके आइडिया से फिर हम इनकी चिन तक गाइडलाइन बनाएंगे और जो बाकी का हेयर कट है थ्रू इस गाइडलाइन हम करते जाएंगे। वापस हम इसको दरमियान में कर देंगे और जो बाकी का हेयर कट है वो इस गाइडलाइन के मुताबिक करते जाएंगे। एक बात याद रखें, अगर आपने लेंथ लॉन्ग रखनी है तो आप इसको फॉरवर्ड लुक देंगे। फॉरवर्ड लुक ये होती है कि आप यहाँ लाके हेयर कट करेंगे, और अगर आपने लेंथ शॉर्ट करनी है फिर आप लेयरिंग में जाएंगे। लेयर करने के लिए हमें इस एंगल में हेयर कट करना पड़ता है, यानी कि लेयर करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे काटेंगे, और अगर आप इनकी लेंथ लॉन्ग रखना चाह रहे हैं तो आप इसको फॉरवर्ड कट में लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे बालों को और फिर इस गाइडलाइन के मुताबिक इस तरह से सेक्शन को काट देंगे। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको फॉरवर्ड में हेयर कट करेंगे, इस तरह से लाएंगे और जो हमारी गाइडलाइन थी उसके मुताबिक इसको तिरछा काटते जाएंगे ऐसे। ये मैंने फॉरवर्ड में सारे बालों के लेयर जो हैं वो कट कर दिए हैं। एक बात याद रखें, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मेरे इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इतनी लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ, यानी कि ये इनकी कंप्लीट लेंथ है और इन्होंने कहा था कि मुझे इतने शॉर्ट चाहिए। ठीक है, इतने शॉर्ट के मुताबिक ये बाल अगर मैं काटूंगी तो यहाँ तक आएंगे, लेकिन हमने जब हेयर कट करना है तो बालों को 1-2 इंच लंबा रखना है, ताकि जब पीछे हम सेक्शनिंग करें, वॉल्यूम दें सेक्शंस को, तो फिर बाद में जो थिन हेयर्स हो एंड में हम उनको ट्रिम कर सकें। अगर हम पहले ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इतना हेयर कट कर देंगे तो क्या होगा, जब हम पीछे ले जाके ट्रिम करेंगे तो बाल और शॉर्ट हो जाएंगे। ये दोनों साइड से देखिए हमने इस तरह से लेयर्स दे दिए हैं बालों को। इस साइड से भी हमने फॉरवर्ड लेयर किया और इस साइड से भी हमने फॉरवर्ड लेयर किया। जितनी हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उससे हमने 1.5 इंच बाल लंबे रखे हैं। अब हम पीछे ले जाके इनको स्टेप्स देंगे। पहले हमने बनाया है इनका मिड पार्टीशन करके ईयर टू ईयर सेक्शन ले लिया। ये देखिए, इस तरह से हमने मिड पार्टीशन के बाद ईयर टू ईयर सेक्शनिंग कर ली। उसके बाद हमने पीछे बनाए हैं 4 सेक्शन। सेक्शनिंग जो है वो आपने इस शेप में लेनी है, स्ट्रेट ना हो ना वी हो, ठीक है, थोड़े राउंड में हो। इस पे हमने एक सेक्शन बनाया, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ डिटेल से। एक सेक्शन हमने ये बनाया, दूसरा ये, उसको हमने क्लैंप कर दिया, दूसरे को भी, और ये तीसरा, और उसके बाद ये चौथा। ठीक है, 4 सेक्शनिंग हमने किया। उसके बाद हम सबसे पहले इस वाले सेक्शन को स्टेप्स देंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट के बाद फिर इसी तरह हम ऊपर जाते जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम यूं क्राउन में सारे सेक्शंस देंगे। अब मैं फाइनल टच आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले नीचे वाला सेक्शन काटेंगे,
इस सेक्शन को लिए एक बात याद रखें कि अगर आपने ज़्यादा वॉल्यूम देना है या ज़्यादा स्टेप्स देने हैं तो फिर आप इस एंगल में ले जाके काटेंगे। अगर आपने दरमियाने स्टेप्स देने हैं तो आप इस तरह से इस तरह लाएंगे, और अगर आपने ज़रा माइनर से देने हैं स्टेप्स तो फिर आप इसको इस डायरेक्शन में काटेंगे। मैंने इस स्टेप को माइनर देने क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा स्टेप दूंगी तो क्या होगा, नीचे से वॉल्यूम कम हो जाएगा। सबसे पहले हमने मिड में काटना है, उसके बाद सारे बालों को इस साइड पे ले जाना है, यहाँ पे लाके इक्वल करना है। उसके बाद सारे बालों को हम इस साइड पे लाएंगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, ये आए हैं इसके माइनर से स्टेप्स। अब ये हो गया उससे नेक्स्ट वाला, इसको हम इस एंगल में काटेंगे, पहले इक्वल करेंगे, फिर सारे बालों को इस साइड पे ले जाके काटेंगे इस तरह से, फिर इस साइड पे। और ये देखिए आपको फील हो रहा होगा इसके स्टेप जो हैं वो नीचे वाले सेक्शन के स्टेप से थोड़े ज्यादा हैं। इसी तरह मैं ऊपर वाले सेक्शन को इससे थोड़े ज्यादा स्टेप्स देने, तो उसको मैं इस एंगल में काटूंगी, यानी कि उससे थोड़ा सा हाइट में। पहले वाला हमने यूं काटा, दूसरा ये, अब ये तीसरा है। तीसरे वाले सेक्शन को हमने यहां ला के काटा, उसके बाद सारे बालों को उसी एंगल में ले जाके वहां पे बराबर किया, करना आपने बराबर है, ठीक है। ये देखिए आपको फील हो रहा होगा इसके जो स्टेप्स हैं वो उससे भी ज्यादा आए हैं। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें हमने ज्यादा स्टेप्स देने, इसलिए हम उसको इस एंगल में काटेंगे। पहले ऊपर ले जाके हमने बराबर कर लिया, अब हम यहां लाके उसको इक्वल काटेंगे, फिर उसी डायरेक्शन में बालों को उठाना है आपने और दूसरी साइड पे लेके गए, ठीक है। उसी डायरेक्शन में फिर उठाया बालों को, अब इस साइड पे लाके हमने जो एक्स्ट्रा है उनको इक्वल कर दिया, ठीक। अब मैं छोड़ूंगी तो आप ये देखें इसके स्टेप उससे भी ज्यादा हैं। तो अब आपको इस चीज का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि हमने किस एंगल में रख के बाल जो है वो काटने हैं। इस तरह से स्टेप्स देने के बाद एंड में जो हमें ट्रिमिंग की जितनी जरूरत होगी एंड से हम वहां से हेयर्स को ट्रिम कर देंगे। ये हमारी फाइनल लुक है हेयर कट की। ये देखिए विदाउट ब्लो ड्राई आपको बालों में वॉल्यूम नजर आ रहा होगा। इस तरह से हमने बैंग्स काटा है इनका। इनके बालों में मॉइस्चराइजर है इसलिए जरा स्टिकी से हेयर्स लग रहे हैं। यही अगर मॉइस्चराइजर ना हो तो फिर बालों का वॉल्यूम इससे भी ज्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए आपको साइड पे इस तरह से सारे स्टेप्स नजर आ रहे होंगे। ये फाइनल हेयर कट की लुक, फेस फ्रेमिंग जो है इनकी देखिए चेंज हुई है। ये देखिए फाइनल लुक हमारे हेयर कट की। इनके बाल जो है वो मॉइस्चराइजर है तो जिसकी वजह से वॉल्यूम इतना शो नहीं हो रहा है। ये देखिए मॉइस्चराइजर होने के बावजूद आपको बालों में विदाउट ब्लो ड्राई जो स्टेप्स हैं वो नजर आ रहे होंगे। आपको लगा है कि हमारा काम बताने का तरीका, सिखाने का तरीका अच्छा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करें ताकि हम मज़ीद से मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाएं। और बेल के आइकॉन को जो है आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो शो हो। थैंक यू।